Assalamu alaikum friends, my name is Fazan Ali. Today I am going to explain Austrian, French, German and Luxembourg movie Corsage. तो let's start the video. इस फिल्म में ऑस्ट्रिया की महारानी एलिजाबेथ जो अपनी बढ़ती हुई उम्र, ढलती हुई जवानी, मुरझाती हुई रंगत और कमजोर पड़ती हुई फिजिकल एनर्जी के कारण शदीद ज़हनी तनाव का शिकार है, वो अपने दिल फेंक शोहर शहंशाह फ्रांस जोसेफ से बेगाना स्वभाव इख्तियार करते हुए उसके साथ अपनी 40वीं सालगिरह को गैर खुशकुन अंदाज में मनाती है। इसके बाद अपने शबाब को बरकरार रखने की गर्ज से मुख्तलिफ तरकीबें अमल में लाने वाली एलिजाबेथ दूसरों के सामने ये साबित करने की कोशिशों में कि वो 40 साल की उम्र में भी किसी नौजवान लड़की की तरह ही पुरथीली है, वो कभी मखसूस किस्म के करतब करती दिखाई देती है और कभी अपने स्टेमिना को परखने की खातिर तलवारबाजी की मश्क करती नजर आती है। अपनी इन्हीं एफर्ट्स के दौरान एलिजाबेथ की सबसे छोटी बेटी मैरी वैलेरी, जिसे एलिजाबेथ उसकी मंशा के खिलाफ रात के वक्त शदीद सर्दी के मौसम में अपने साथ घुड़सवारी पर लेकर गई थी, उसे बाहर के मौसम की शिद्दत के सबब ठंड लग जाती है और वो बुखार में मुब्तला हो जाती है, जिस बायस एलिजाबेथ और फ्रांस के माबेन इख्तलाफात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। यहां याद रहे कि एलिजाबेथ किसी तौर भी इस हकीकत को कबूल करने को तैयार नहीं है कि वो फ्रांस समेत तमाम लोगों की तरह फितरी बुनियादों पर अपनी जवां उम्री की चुस्तियों को लूज करते हुए उम्र रसीदा हो रही है, बल्कि इसके बरअक्स एलिजाबेथ हकीकत को झुटलाने की जदोजहद में नाकामी के सबब अपनी मांद पड़ती हुई खूबसूरती से मायूस होकर मजीद ज़हनी उलझनों का शिकार होने के नतीजे में एहसास महरूमी में मुब्तला हो चुकी है, जिसकी वजह से एलिजाबेथ अपने उम्री तकाजात का ख्याल किए बगैर हर उस चीज के करने की जिद बांध लेती है जिसे करने से उसे ये झूठी तसल्ली रहे कि वो अभी भी जवान है। मैरी वैलेरी को रात के वक्त मौसम की परवाह किए बगैर नींद से जगाकर अपने साथ घुड़सवारी पर लेकर जाने के पीछे भी कहीं ना कहीं एलिजाबेथ की खुद को जवान जताने वाली वही ख्वाहिश कार फरमा थी जिसका जिक्र मुनर्जा वाला में किया जा चुका है। एलिजाबेथ की मौजूदा ज़हनी कैफियत फ्रांस समेत उसकी औलाद के लिए भी परेशानी का कारण बनी हुई है। इस सबब रिडोल्फ एक सफर पर अपनी मां एलिजाबेथ और बहन मैरी वैलेरी के हमरा जाता है और तफरीह के दौरान अपने घुड़सवारी के इंस्ट्रक्टर के साथ गैर मामूली तौर पर फ्री होने वाली अपनी मां के साथ नरम मिजाज अपनाते हुए उसे दबे अल्फाज में अपनी उम्र और रुतबे का लिहाज रखने की हिदायत करने लगता है। मगर एलिजाबेथ अपने बेटे के तहफ़्फ़ुज़ात को भी खातिर में नहीं लाती और बे के साथ फ्लर्ट करना जारी रखते हुए खुद को फिल्म बंद करने के ख्वाहिशमंद फिल्म साज के हमरा मटर गश्ती के दौरान अपनी वीडियो फिल्म बंद करवा कर हर चीज पर गालिब आती हुई अपनी एहसास महरूमी से छुटकारा पाने की कोशिशें करना जारी रखती है। एलिजाबेथ की काविशों को धचका उस समय लगता है जब बे एलिजाबेथ की आरजू के बावजूद उसे उस नौयत की तवज्जो देने से इनकार कर देता है जिस तर्ज की अटेंशन एलिजाबेथ को शिद्दत से मतलूब होती है, जिसके नतीजे में एलिजाबेथ दिल बर्दाश्ता होकर वियना वापिस आ जाती है और फ्रांस के साथ दोबारा फिर से जिस्मानी रवाबित बहाल करने की तगोदो शुरू कर देती है। ताहम इस सिलसिले में भी एलिजाबेथ को नाकामी का सामना रहता है। इन्हीं हालात में रिडोल्फ फौजी तालीमात हासिल करने की खातिर प्राग रवाना हो जाता है। रिडोल्फ के जाते ही एलिजाबेथ, जिसे अभी कुछ अरसा पहले ही फ्रांस और एक 20 साला नौजवान दोशीजा के चक्कर की इतला मिली थी, वो अपनी गृहस्थी को बचाने की खातिर अपने पति के करीब तर होने की सरगर्मियां अपनाने की बजाय एक मौका पर फ्रांस के मामूली से मजाक पे बुरा मनाते हुए फ्रांस के साथ ये बेतुकी सी जिद लगा लेती है कि वो महल की अपनी खुद की तरतीब करदा बनावटी जिंदगी से छुटकारा पाने की गर्ज से खुद तो एक तवील सफर पर जाने की नीयत रखती ही है, मगर साथ ही वो वैलेरी को भी अपने हमरा लेकर जाना चाहती है, जिस पर फ्रांस, जिसे किसी हद तक एलिजाबेथ के दिमागी फशार का इदराक होता है, वो एलिजाबेथ को तो उसके सैर सपाटे से नहीं रोकता, अलबत्ता उसे वैलेरी को साथ ले जाने की इजाजत देने से इनकार कर देता है। फ्रांस की यह बात एलिजाबेथ को इस कदर नागवार गुजरती है कि वो कुछ सोचे समझे बगैर महल की खिड़की से कूद पड़ती है, जिसके नतीजे में हैरत अंगेज तौर पर एलिजाबेथ को मामूली से जख्म आते हैं, जिसके सही होते ही अंदरूनी उलझनों से दो चार एलिजाबेथ, जिसकी परेशानियों के जाहिरी असबाब उसकी अपनी खुद पसंदियां और अपने आप को वक्त के तकाजों के मुताबिक ढालने में रुकावट बनने वाली उसकी ढिठाइयां हैं, जिन्होंने उसे कैद तन्हाई में जकड़ लिया है और बादियों नजर में अकेलेपन के एहसास ने ही उसे मुख्तलिफ एसाबी कठिनाइयों का शिकार बना दिया है।
चुनाचे एलिजाबेथ सुकून कल्ब की तलाश में अपने अजीज कजन लिडोग के पास बेविरा चली जाती है, मगर यह दौरा भी एलिजाबेथ की जिनसी तमन्नाओं को सेटिस्फाई करने में नाकामयाब ठहरता है। इसके बाद वियना वापसी पर जब वो सराजियों में जंगी जदोजहद को मुतासिर करने में भी बेफायदा साबित होती है, तब एलिजाबेथ मजीद मायूसियों के अंधेरे में डूब जाती है। मौजूदा सूरत हाल में फ्रांस एलिजाबेथ के मूड को बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश करता है और एलिजाबेथ को रियासत के कायम करदा पागल खाने जहां एलिजाबेथ अक्सर राउंड लगाने जाया करती है, उसे तोसी करवाने के लिए रकम अनायत फरमा देता है। पर इसके बावजूद भी अपनी स्ट्रेस को कम करवाने के इरादे से अपने जाती मुआलिज से हीरोइन इस्तेमाल करने की तजवीज़ पाने वाली एलिजाबेथ की मेंटल कंडीशन सुधरने की बजाय मजीद बिगड़ जाती है। एलिजाबेथ का जहनी बिगाड़ इस कदर बढ़ जाता है कि वो अपने अंदर की इकानत से आज़ादी हासिल करने की जुस्तजू में अपने बाल काट डालती है। एलिजाबेथ की मौजूदा दिमागी सूरत हाल को देखकर अब एलिजाबेथ के लिए फिक्रमंदी के जज्बात रखने वाला फ्रांस भी बाकायदा तौर पर खौफसदा हो जाता है और एलिजाबेथ को खुश रखने की सूरत में उसके जहनी इंतशार को रफा करने की प्रयास करते हुए पूरी मूवी में पहली मर्तबा एलिजाबेथ के साथ नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में किसी किस्म की मनमानी पर डटी हुई एलिजाबेथ फ्रांस की शादीशुदा सजनी को मुस्तकिल बुनियादों पर अपने महल में अपने खावंद के साथ खुफिया मुलाकातें करने की इजाजत देने के बाद अपनी करीबी खवातीन के हमरा एनकोना का सफर करती है और फिल्म के इख्तिताम पर अपने बहरी जहाज से समंदर में छलांग लगा देती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।